नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड सरकार 29 दिसंबर को सूखा प्रभावित किसानों को सहायता राशि का भुगतान करेगी। आपको बता दूं, झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर झारखंड 29 दिसंबर को सूखा प्रभावित किसानों को अपनी पहली अंतिम राशि का भुगतान करेगी। रांची में मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों ने कहा है कि हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को राजधानी शहर में एक समारोह में सभी किसानों को 3500 रुपये अंतिम राहत राशि देने की घोषणा कर दी है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि अंतरिम राहत की पहली खेप प्रभावित किसानों के बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि शनिवार को हमने सभी 24 जिले के उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इनमें से 22 जिले जिनके प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है को प्रत्येक पंचायत में एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया था, जिसमें किसानों को निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों प्रज्ञा केंद्रों के रूप में जाना जाता है पर टोकन राशि का भुगतान करके ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने के लिए सूचित किया गया था। तो वही मंत्री ने कहा है कि ई-केवाईसी सत्यापन का एक सतत प्रक्रिया होगा। हमने उपायुक्तों को एक मिशन मोड पर किसानों के बीच अधिकतम जागरूकता पैदा करने के लिए कहा है, ताकि 29 दिसंबर को अंतिम राहत से अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे। हालांकि यह सतत प्रक्रिया होगी और जो छूट गए हैं वे कर सकते हैं, सत्यापन पूरा करें और 29 दिसंबर के बाद भी अंतिम सहायता राशि प्राप्त करें। भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर में शामिल होंगे झारखंड कांग्रेस के नेता। जेएमएम से मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी साथ करेंगे पदयात्रा। बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस के नेता इंदौर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य वरिष्ठ नेता इंदौर में जाएंगे। आपको बता दूं कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 29 और 30 नवंबर को इंदौर में राहुल गांधी की पद यात्रा में शामिल होंगे। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को ही वायु मार्ग, ट्रेन और सड़क मार्ग के माध्यम से प्रदेश के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं, इंदौर जाने वाले इस जत्थे में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय, कार्य अध्यक्ष चलेश्वर महतो और शाहजहां अनवर शामिल होंगे। जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, रामचंद्र सिंह, शिल्पी नेहातिर की पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा समेत अन्य नेता भी इंदौर जाएंगे। इसके साथ साथ राज्य में चल रही महागठबंधन सरकार के मंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर भी यात्रा में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सीएस सुमन ने सब उगल दिया राज, बताया पूजा सिंघल के अलावा किसको किसको मिलता था अवैध खनन की काली कमाई। आपको बता दूं, अवैध खनन व मनरेगा घोटाले में कमीशन का पैसा कहां और किसके किसके बीच बंटा, इसकी जानकारी लेने के लिए ईडी ने शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में चार्टर्ड अकाउंट सुमन कुमार से पूछताछ शुरू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट का ईडी को स्पष्ट आदेश मिला है कि वे जेल के भीतर सुमन कुमार से 2 दिनों तक पूछताछ करेगी। अब ईडी के अधिकारियों की टीम रविवार को भी जेल पहुंचकर सुमन कुमार से पूछताछ करेगी। आपको बता दूं कि ईडी सूत्रों के माने तो सुमन कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने पूजा सिंघल के निर्देश पर अवैध खनन व मनरेगा घोटाले के कमीशन के रुपए जिलों से संबंधित डीएमओ व खनन के कारोबारियों से वसूले और अधिकारियों तक पहुंचाया। उसने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि रुपये केवल पूजा सिंघल तक ही नहीं पहुंचते थे, बल्कि इस खेल में पूजा सिंघल के अलावा कई अन्य नेता व नौकरशाह भी जहां अवैध खनन के रुपये पहुंचते थे। आपको बता दूं, अवैध खनन के गत 6 मई को पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी। तब उनके चार्टर्ड अकाउंट सुमन कुमार के ठिकाने से 19.76 करोड़ रुपए की बरामदी हुई थी। इसके बाद ईडी ने सुमन कुमार को रिमांड पर लेकर 14 दिनों तक पूछताछ की थी। 11 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 4 थानों की पुलिस की घेराबंदी के बाद भी भाषण देकर निकले जयराम महतो। आपको बता दूं कि जयराम महतो के बलियापुर पहुंचने पर पुलिस की घेराबंदी के सिलसिले में पुलिस कुछ भी बताने के से परहेज कर रही। मालूम हो कि सिंदरी में 25 अगस्त को घाटी मारपीट व तोड़फोड़ की घटना मामले में बलियापुर थाने में दर्ज मामले में जयराम महतो भी नामजद है। आपको बता दूं कि झारखंड भाषा संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो रविवार को बलियापुर क्षेत्र में पुलिस की घेराबंदी के बावजूद बलियापुर हाईवे पहुंची। करीब 1 घंटे तक समर्थकों को संबोधित करने के बाद अपने गतवई की ओर निकल गयी। मालूम हो कि रविवार को बलियापुर हाईवे पट्टी मैदान में खतियानी रियायत विस्थापित मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नेता जयराम महतो को भी आमंत्रित किया गया था। पुलिस प्रशासन को जयराम महतो के आने की सूचना मिली तो उसने पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बलियापुर हाईवे मैदान पर अगल बगल भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन फिर भी वह भाषण देकर निकल पड़े। आपको बता दूं कि समर्थकों को कहा कि अपनी किडनी बेच देना, किंतु पुरखों की जमीन नहीं बेचना। झारखंड में कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस दौरान उन्हें जमीन हमारी पूंजी तुम्हारी बराबरी होगी हिस्सेदारी का नारा दिया। जयराम महतो के बलियापुर पहुंचने पर पुलिस की घेराबंदी के सिलसिले में पुलिस कुछ
कुछ भी बताने से परहेज कर रही थी। मालूम हो कि सिंदरी 25 अगस्त को घाटी मारपीट व तोड़फोड़ की घटना के मामले में बलियापुर थाने में दर्ज मामले में जयराम महतो भी नामजद है। आपको बता दूं कि जयराम को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर चौराहे पर जवान तैनात कर रखा था। पुलिस की नजरों के सामने जयराम महतो समर्थकों के बीच भाषण दिया और उसी रास्ते बाइक से वापस हुआ। पुलिस उसे पकड़ने के लिए विफल रही। आपको बता दूं कि वही लोग ने बताया कि 4 थाने की पुलिस लाइन से जवान के मंगवाने के बाद भी पुलिस जयराम महतो को पकड़ नहीं पाई। 7,344 लीटर अवैध शराब लदा ट्रक प्लामू में जब्त, 2 गिरफ्तार। आपको बता दूं कि मेदिनीनगर प्रतिदिन प्लामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के दुबिया खान मोड़ के समीप में शनिवार देर रात में उत्पाद विभाग के पश्चिम बंगाल में पंजीकृत ट्रक से टंच कंपनी 850 पेटी अवैध देसी शराब जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल हाईवे 39 पर रांची की ओर से आ रहे ट्रक की जाँच करने के बाद अवैध शराब बरामद हुए हैं। प्लामू में बाहर से अवैध तरीके से स्प्रीट और कम दाम से शराब लाकर दूसरे पैक में बिहार की ओर भेजने का धंधा लगातार चल रहा है। दर्जन से अधिक कार्रवाई के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। आपको बता दूं कि प्लामू के उत्पाद अध्यक्ष विमल लाकड़ा ने बताया कि शनिवार की रात में गुप्त सूचना पर टीम गठित कर मेदिनीनगर थाना क्षेत्र से दुबिया खान मोड़ के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में रांची की ओर से आ रहे ट्रक की जांच की गई, जिसमें 850 पेटी देसी शराब लदा हुआ था। चालक एवं सह चालक से कागजात की मांग करने पर कोई जवाब नहीं दे सके और न ही कोई कागजात पेश कर सके। बाद में ट्रक एवं शराब को जब्त करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर एक्साइज कार्यालय लाया गया है। गिरफ्तार ट्रक चालक दीपक कुमार बिहार का रहने वाला है, जबकि उसके सहयोगी के बारे में अब तक का कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूछताछ के क्रम में आरोपित बताया कि उनसे मोबाइल से संपर्क कर रांची से प्लामू चांकी पहुंचाने के लिए संबंधित शराब की पेटी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में लाइब्रेरियन मैन के रूप में चर्चित संजय कश्यप की प्रशंसा की। कभी अच्छी पुस्तकें अभाव के कारण आईएएस बनने से चूक जाने वाले संजय कश्यप ने सरकारी नौकरी में आते ही गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई। वे जहां भी सरकारी नौकरी में रहे स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकालय स्थापित करते रहे। पुस्तकालय स्थापना की शुरुआत उन्होंने अपने गृह जिले पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित चाईबासा से की थी। अब तक वे जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, खरसवा और दुमका जिले में 40 से ज्यादा लाइब्रेरी की स्थापना कर चुके हैं। इनमें से 24 डिजिटल लाइब्रेरी भी शामिल है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में अपने नाम और काम की चर्चा से संजय कश्यप के बेहद खुश हैं। संजय कश्यप ने एनटीवी ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि उन्हें लाइब्रेरी में पढ़कर सैकड़ों बच्चों रेलवे और बैंकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अब बच्चों का हौसला बढ़ने लगा है कि छात्र छात्राएं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में सफलताएं मिलने लगी है। गरीब बच्चों के लिए यह लाइब्रेरी रात में शयन कक्ष भी बनता है। गरीब बच्चे पढ़ते पढ़ते वहीं सो भी जाते हैं। इस कार्यक्रम में उनके कुछ अन्य सहयोगी सुबह और शाम में बच्चे के निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।